Hello friends and my dear student, today's session is especially for you if you are having issue preparation or presentation of your Q card. Yes, आपका जो आई स्पीकिंग पार्ट 2 है Q कार्ड उसमें अगर आपको दिक्कतें आ रही है प्रॉब्लम आ रही है तो आज का ये वीडियो स्पेशली आपके लिए क्योंकि आपको ये वीडियो पूरा देखना है। क्यों देखना है? रीजन इज दैट क्योंकि मैं यहाँ आपको एक ऐसी सिंपल फॉर्मेट द स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड जिसकी वजह से आप सारे के सारे क्यू कार्ड में इसे एप्लीकेशन कीजिए, यूज कीजिए और आपके सारे क्यू कार्ड इजी हो जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और पूरा का पूरा वीडियो देखिए। मैं आपको यहाँ पे एक पूरी की पूरी शॉर्टकट मेथड जो बोलते हैं, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, उसकी हेल्प की आप अगर उसे कॉपी करोगे, फॉलो करोगे, आपका क्यू कार्ड का जो स्कोर है 8+ इजीली आएगा। सो लेट्स कंटिन्यू स्ट्रेट अवे टू दी वीडियो दैट आई एम गोइंग टू कवर द क्यू कार्ड, हाउ टू अटेम्प्ट द क्यू कार्ड। मोस्टली हमारे जो क्यू कार्ड है टॉपिक है वो वेरियस है, लाइक देयर आर नंबर ऑफ टॉपिक्स बीइंग आस्क्ड ऑन लाइक अ डिफरेंट टॉपिक, लाइक सम इमोशंस रिलेटेड टू पर्सन, रिलेटेड टू करियर, जॉब, टूरिज्म, लाइक बहुत सारे ऐसे टॉपिक है। तो कैसे प्रिपरेशन करें? सिंपल है। आज मैं यहाँ के एग्जांपल से आपको बताऊंगा कि कैसे हम फिक्स फॉर्मेट है उसे यूज कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आज हम अपना जो टॉपिक है, तो क्यू कार्ड टॉपिक दैट वी गोइंग टू सिलेक्ट इज क्वेश्चन इज डिस्क्राइब अ पर्सन यू एडमायर अ लॉट। आपका ये मान लो कि टॉपिक है, तो प्रिपरेशन आपको जब कर रही है, अब यू विल हैव 1 मिनट फॉर द प्रिपरेशन। एंड प्रिपरेशन के लिए क्या कैसी बातें, लाइक हाउ टू प्रिपेयर और हाउ टू मास्टर द प्रिपरेशन इन 1 मिनट, उसके रिलेटेड मैंने ये वीडियो डाला हुआ है, आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए। सो यू विल गेट अ गाइड। एंड अभी यू क्यू कार्ड प्रिपेयर करके कैसे हमें प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन के लिए या प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है, जो ऐसी कुछ फिक्स लाइन से आप यूज कीजिए, तो उसकी वजह से कि आपको स्टक आउट मींस के ब्लैक आउट नहीं होंगे। आप शुरू में जब क्यू कार्ड प्रेजेंट कर रहे हो तो कहीं जगह ऐसा इश्यू होता है कि अब क्या बोले, व्हाट नेक्स्ट, ब्लैक आउट हो जाते हैं, वी स्टार्ट फंबलिंग। तो ये सारी इश्यू से बचने के लिए आई हैव प्रिपेयर अ फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में स्टार्टिंग कैसे करेंगे? सो आपके जो बुलेट टॉपिक्स है आपको पहले देख लेने हैं। मीन्स के ये जो टॉपिक है हमारा, लाइक डिस्क्राइब पर्सन यू एडमायर अ लॉट, तो हु इज दैट पर्सन, हाउ डू यू नो द पर्सन, व्हाट इज द रिलेशन विथ यू ऑफ दैट पर्सन, व्हाई डू यू एडमायर दैट पर्सन, व्हाट क्वालिटीज आर स्पेशली देयर इन दैट पर्सन, एंड हाउ डू यू फील। ऐसे लाइक उसके क्या क्या सब टॉपिक बुलेट टॉपिक्स हो सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन लाइन पहले हमें प्रिपेयर करनी है। कोई भी हो, कोई भी टॉपिक हो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट इज द इंट्रोडक्शन। तो आप इंट्रोडक्शन जो है उसमें एक जनरल स्टेटमेंट देना है आपको। जो भी आप क्यू कार्ड शुरू करो वो एक जनरल स्टेटमेंट से आप शुरू करो। एक जनरल एंड ब्रॉड स्टेटमेंट दीजिए। कैसा हो सकता है? इट कैन बी, तो हम उसे बोल सकते हैं लाइक ये जो लाइन से आप किसी भी अगर पर्सन के रिलेटेड क्यू कार्ड है तो आप ये फिक्स करके बोल सकते हो, लाइक देयर आर मेनी पीपल हु हैव इंस्पायर्ड मी इन माय लाइफ। यहाँ से जो लाइन्स यहाँ मैंने लिखी हुई है आपको उसका कॉपी कर सकते हो कि देयर आर मेनी पीपल हु हैव इंस्पायर्ड मी इन माय लाइफ, कोमा मीन्स के आपको यहाँ पॉज लेना है। हाउ एवर और बट, यहाँ पे आपको लिंकस डालना है, कॉन्ट्राडिक्शन डालना है। देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव इंस्पायर्ड मी अ लॉट इन माय लाइफ, बट और हाउएवर वन पर्सन आई एडमायर द मोस्ट इज देन डॉट डॉट। तो ये जो लाइन है यहाँ से आपको जो हु इज दैट पर्सन वाला जो टॉपिक है, तो आपका रिलेशन क्या है वो यहाँ पे दिखा दीजिए। कैसे हो सकता है? लाइक देयर आर मेनी पीपल हु हैव इंस्पायर्ड मी इन माय लाइफ, बट one person I admire a lot who is none other than my grandmother, who is none other than my father, my brother, sister, mother, teacher, professor, colleague, senior, friend, कोई भी आप यहाँ पे एक नाउन डाल दीजिए। तो ये आपकी इंट्रोडक्टरी लाइन होगी। सेकंड, इट कैन बी इट्स डिफिकल्ट टू चूज जस्ट वन, देयर आर सो मेनी पीपल who have inspired me throughout their life or with their thoughts, and के कैसे भी आप शुरू करो तो वहां पे एक लाइन आप ऐसे भी डाल सकते हो कि it is difficult to choose just one. However, if I had to pick someone, I would say he is none other than my or she is none other than my grandmother. तो ये जो इंट्रोडक्टरी लाइन है आप कॉपी कर सकते हो। जैसे ही आपने इंट्रोडक्शन लाइन दी, स्ट्रेट अवे जंप टू द मेन आइडिया। अभी आपको मेन आइडिया पे जंप करना है, ऐसा नहीं कि आप उसे खींचते जाए।
बिकॉज यू विल हैव लिमिटेड टाइम टू रिप्रेजेंट योर आइडिया, जस्ट 2 मिनट, 2 मिनट आपको बोलना है। तो इंट्रोडक्शन लाइन हो गई, देन मूव टू द मेन आइडिया स्ट्रेट अवे। तो मेन आइडिया में हम मान लो कि जो आज का जो टॉपिक है हमारा वो रिलेटेड टू पर्सन है, तो उसका आपको इंट्रोडक्शन देना है, हु इज दैट पर्सन। अपने रिलेशन दे दिया कि देयर आर मेनी पीपल who have inspired me in my life. However, one person I admire most is none other than my grandmother. फिर आपको वो कौन है ग्रैंड मदर, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ हर, आपको उसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देना है। तो आपको क्या क्या मेन आइडिया में आ जाना है। मेन आइडिया में क्या है कि जो आपका सब्जेक्ट है, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सब्जेक्ट डायरेक्टली। आप उसे डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कीजिए। कैसे? ऐसी लाइन्स हो सकती है उसके लिए कि द पर्सन इज माई ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर। आप शुरू कीजिए, who has played a significant role in shaping my values, shaping my life, shaping my career, shaping my desire, shaping my dreams। आप ऐसे कोई भी वर्ड्स डाल सकते हो। और ये भी हो सकता है लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट माय टीचर फ्रॉम माय हाई स्कूल who left a long lasting impression on me। Okay, like who is none other than my teacher, and I'm going to describe or I'm going to discuss about my teacher who has given or who has highlighted or who has a long lasting impression on me। They helped me or he or she helped me to shape my career so bright, they inputted so many values in me। आप ऐसे कुछ भी ऐसे यहाँ मेन आइडिया पे जंप हो जाइए। मेन आइडिया हो गया, उसके बाद एक दो लाइन आपने बोली, देन मूव टू द बैकग्राउंड डिटेल्स। ओके, आपको बैकग्राउंड देना है यहाँ पे। कैसे? लाइक वो बंदे का, वो पर्सन का, कैसे? लाइक आपको उसके कंटेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देना, उसके कंटेक्स्ट, उसकी हिस्ट्री या फिर उसकी स्टोरी, आप कुछ भी यहाँ बोल सकते हो। थोड़ा बैकग्राउंड डिटेल भी यहाँ पे आप डाल दीजिए। जैसे कि शी वॉज बॉर्न, इसके उसका बर्थ क्या है, एजुकेशन क्या है, लोकेशन क्या है, क्या जॉब है, आप थोड़ा बहुत उसके लिए भी बोल सकते हो। कैसे हो सकता है? लाइक शी वॉज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज एंड वर्क एज ए टीचर फॉर 30 ईयर, either 30 ईयर और 3 decades। ये लाइन होगी। उसके बाद डिस्पाइट द चैलेंजेस शी फेस्ड। ओके, डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ, सो डिस्पाइट शी द चैलेंजेस शी फेस्ड, she managed to support her family and community so well। तो यहाँ पे क्या क्या, she was born, तो आप he है, she है, कुछ भी डाल सकते हो। कोई भी पर्सन का लाइक प्रोनाउन है, चेंज कर दीजिए, लाइन रहेगी आपकी फिक्स। जैसे कि she was born in a small village and worked as a teacher for 30 years। Despite the challenges she faced, she managed to support her family and community। एक हो गए। फिर आप उसके साथ कब कनेक्ट हुए, आप वो भी बोल सकते हो। लाइक I first met him or her when I joined my current workplace। अगर काम का है तो, या फिर अगर आपका एजुकेशन है तो आप वो बोल सकते हो कि I met first or I first met with her or him when I joined my school। वर्कप्लेस की जगह आप डाल दीजिए स्कूल। And she or he became my mentor in handling complex project। तो वर्क है तो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, अगर एजुकेशन है तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, सच एज, एग्जांपल डाल दीजिए, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब डेवलपिंग, एप्लीकेशन। और अगर आपका एजुकेशन है तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट सच एज साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ऐसे यहाँ पे डाल दीजिए। सो इट विल गिव अ कोहेसिव इंप्रेशन। कोहेरेंस एंड कोहेजन यहाँ पे आप मैच कर पाओगे। ओके, ये हो गई लाइन। उसके बाद आपको जंप करना है स्ट्रेट अवे द कैरेक्टरिस्टिक आउटलाइन। यू हैव टू डिस्क्राइब अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द कैरेक्टर्स। ओके, कैरेक्टरिस्टिक और द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्सन, आपको उसकी की क्वालिटी क्या है, द पर्सन्स, उसकी की क्वालिटी और द सिग्निफिकेंस क्या है, वो आपको यहाँ पे दिखाना है नेक्स्ट लाइन पे। ओके, सो व्हाट कैन बी द की क्वालिटी। उसके साथ अब मान लो कि उसके पास बहुत सारी क्वालिटी है, तो उनमें से आपको एक चीज सिलेक्ट करनी, यू विल हैव टू सिलेक्ट वन। तो ओ लाइन को कैसे हम बोलेंगे? लाइक व्हाट आई एडमायर मोस्ट अबाउट हिम और हर। आप जो भी बंदा है या बंदी में, इसके मेल और फीमेल कैरेक्टर, व्हाट आई एडमायर अबाउट हर, व्हाट आई एडमायर मोस्ट अबाउट हर इज हर decision making or dedication as well as I would say kindness। Okay, what I admire the most about her is her dedication and kindness। She has a heart of gold and always puts others before herself।
ये जो लाइन से आप ये भी कॉपी कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको मान लो कि मेल है, प्रोफेसर है, टीचर है, तो लाइक हो सकता है ही इज इनक्रेडिबली नॉलेजेबल, पेशेंस एंड always willing to help others succeed. थोड़ा बहुत और लाइक his guidance has been invaluable for me. He admired he helped me a lot to find out to solve my all difficulty related to my subjects or related to my project or to have a code अगर work कर रहे तो like coordinate with my junior, my senior, my colleagues. ऐसे भी आप यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइन डाल सकते हैं। ओके, फिर आप यहाँ पे एक थोड़ा बहुत बोल दिया, 2-3 लाइन होगी, उसके बाद स्ट्रेट अवे मूव टू दी पर्सनल कनेक्शन। आप अपना थोड़ा बहुत पर्सनल कनेक्शन दिखाइए, मीन्स के आपको रिलेशन दिखाना है। यू हैव टू रिलेट हाउ द पर्सन और हाउ इट इम्पैक्ट यू और व्हाई इट इज मेमोरेबल, द कनेक्शन, व्हाई द मेमोरेबल कनेक्शन हैज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन यू एंड दैट पर्सन, आपको ये पे दिखाना है। थोड़ा बहुत पर्सनल लिंक दिखा दीजिए, थोड़े ऐसे कुछ टॉपिक या एग्जांपल लेके आप पर्सनल लिंक दिखा दीजिए। जैसे कि शी टॉट मी, टीचर है मान लो, या फिर ग्रैंड मदर है तो भी चलेगा। शी टॉट मी हाउ टू स्टे स्ट्रॉन्ग इन डिफिकल्ट सिचुएशन और डिफिकल्ट कंडीशन। हो गया। देन वेन एवर आई फील लो, मीन्स के डिप्रेस्ड कुछ भी हो आप, सो वेन एवर आई फील लो और एग्जाम्पल इंस्पायर मी अ लॉट टू कीप गोइंग, ऐसी लाइन हो सकती है। या फिर अगर मान लो कि आप पर्सन है, सो हिज मेंटरशिप हैज बीन लाइफ चेंजिंग फॉर मी, हिज मेंटरशिप हैज बीन लाइफ चेंजिंग फॉर मी, इट हैज बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस एंड स्किल्स, ओके, tremendously, it has boosted my skill, my confidence tremendously, and just because of him or her, यहाँ से आप थोड़ा बहुत और लाइन एक्सटेंड कीजिए कि just because of him or her, his dedication or her hard work, I could achieve success in my life. Like corporate success है तो बोलिए कि I could be or I am have been or I am working as a manager just because of his dedication, his hard work, his efforts. अगर grandmother है, female है, just because of constant hard work, continuous support and mentorship, I could success or I could achieve the first grade in my graduation. फिर अभी आपको आ जाना डायरेक्टली कंक्लूजन में, मीन्स के लास्ट पार्ट। कंक्लूजन में आपको ध्यान रखना है, शुरुआत में कहीं ना कहीं आप अगर आपने फ्यूचर कनेक्शन दिखा दिया तो दैट इज ओके, अदरवाइज आपको लास्ट जब कंक्लूजन आता है वहां आपको फ्यूचर प्लान दिखाना है। क्योंकि मेन रीजन इज दैट वी हैव टू फॉलो द पीपीएफ स्ट्रक्चर, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो यहाँ थोड़ा बहुत आप फ्यूचर कनेक्शन दिखा दीजिए, आपका फ्यूचर टेंसरी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाएगी। द एग्जाम्पल इट कैन बी इन द फ्यूचर, ओके। शुरुआत भी ये कीजिए, आप जब भी लास्ट पार्ट आप दे रहे हो फ्यूचर इनसाइड लाइक फ्यूचर कनेक्शन दिखा रहे हो, तो इन द फ्यूचर एंड टेक ए पोज। कहीं जगह चले इन द फ्यूचर आई विल डू समथिंग, आई एम डू, नहीं, नॉट दैट वे। टेक ए पोजेस, जहाँ कॉमा आते हैं लिखते हैं हम, जहाँ कॉमा आते हैं वहां हमें स्मॉल पोजेस लेने हैं, ओके। इट कैन बी लाइक इन अ फ्यूचर और इन द फ्यूचर आई होप टू फॉलो हर फुटस्टेप्स एंड कंट्रीब्यूट टू माय कम्युनिटी इन अ मीनिंगफुल वे, ओके। आई विल डू समथिंग, या थोड़ा बहुत आप वहां पे फ्यूचर टेस्ट डाल सकते हैं। अगर लाइक मेल है तो उसकी लाइन लाइक आई एस्पायर टू बी एज हेल्पफुल एज सपोर्टिव, आई एस्पायर टू बी एज हेल्पफुल एज सपोर्टिव टू अदर्स एज ही हैज बीन टू मी, जैसे वो मेरे साथ थे मैं दूसरों के साथ ऐसे ही हेल्प करूंगा। तो ऐसे आप क्या कि ये जो मैंने यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत लाइंस दी, आप थोड़ी बहुत लाइंस को क्या कीजिए, ऐसे लाइक हो सके तो मेमोराइज कर लीजिए। फिर इसके आगे पीछे आपको क्या थोड़ा बहुत ही ऐड करना है। आपको मान लो क्यू कार्ड के 3 या 4 या 5 बुलेट टॉपिक्स है, तो 5 बुलेट टॉपिक की 5 लाइन, 6 लाइन या 8-10 लाइन आपकी फिक्स है। उसके अंदर आपको एक दो लाइन डाले, आपका एक लेंथ ऑफ द क्यू कार्ड जो आपको जस्ट फॉर 2 मिनट इनफ हो जाएगा। आपको 2 मिनट कॉन्स्टेंट बोलना है तो वो यहाँ पे हो जाएगा। और एक बात ये याद रखिए कि आपको यहाँ पे कितना बोलेंगे दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, the way you speak, your pronunciation, your range of grammar, your range of vocabulary, the cohesion and the coherence, ये सारी जो बातें that is important, तो आपको उसके ऊपर भी बैलेंस करना सीख जाइए। तो ऐसी कुछ लाइन्स है जो यहाँ पे मैंने आपको आज दिखाई आपको। और अभी द लास्ट इज, मैं आपको यह सैंपल दे रहा हूँ एग्जाम्पल के, आपको ऐसे क्यू कार्ड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा क्यू कार्ड कैसे हो सकता है, आप इसको हो सके तो आप क्या कि कॉपी भी कर लीजिए। ये जो पूरा फॉर्मेट है किसी भी
बंदे मीन्स के पर्सन के ऊपर अगर आपका क्यू कार्ड आता है तो आप इसे कॉपी कर सकते हो। इंट्रोडक्शन पार्ट जो आप पहले रिवाइज कीजिए, वीडियो पहले से देख लीजिए। तो इंट्रोडक्शन पार्ट जो था वो कैसे हो सकता है, कैन बी लाइक देयर आर मेनी पीपल आई एडमायर इन माय लाइफ, हाउएवर और बट one person who stands out is my grandmother. She has been a guiding force for me even since I was a child. ये पहली लाइन होगी। फिर यहाँ से हमें आना है, सीधा जंप करना है। मेन आइडिया दैट हु इज दैट पर्सन, तो लाइक माय ग्रैंडमदर हु इज इन हर 70s नाउ, माय ग्रैंडमदर हु इज इन हर 70s नाउ हैज ऑलवेज बीन एन incredibly strong and inspiring woman. She has not only been a pillar of support for our family but also a role model for everyone who knows her. So like importance to the family and to the others. So like a noble character. यहाँ पे हमने ये दिखा दिया। देन हमें थोड़ी बहुत उसकी बैकग्राउंड डिटेल दे दी, इसका एम्प्लॉयमेंट और इसका लाइक काइंड ऑफ एजुकेशन, द सपोर्टिंग टू द कम्युनिटी, सपोर्टिंग टू द फैमिली, ऐसा थोड़ा बहुत यहाँ पर दिखा दीजिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल शी वॉज बोर्न इन अ स्मॉल रूरल विलेज। Okay, she was born in a small rural village. यहाँ पे आप हो तो लोकेशन भी डाल सकते हो। The village was located somewhere else, or some like the village is located on the district of something, the taluka palace of something, वो भी आप बोल सकते हो। Okay, so like she was born in a small rural village and had a very challenging life growing up. Despite limited resources, she worked hard to become a teacher, a profession she excelled at for every 3 decades, 30 years, or every like over 3 decades. Her journey was not easy. Starting में जब था, because of her so many hurdles, despite of having a lot of difficulties, जो ऐसे वर्ड्स है उसके बाद ये डाल सकते हो। She had to manage a household, raise a children, as well as work to, or she needed to work full time. तो ये जो सारी लाइन्स है आप ऐसे बोल सकते हो, like she was born in a small rural village and had a very challenging life growing up. Despite limited resources, she worked hard to become a teacher, a profession she excelled at for over 3 decades. Her journey was not so easy. She had to manage household, raise children, and work full time. ये हो गए। उसके बाद आप उसका सीधा इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाइए। 2-3 लाइन हो गए। फिर कैरेक्टर, व्हाट आई एडमायर मोस्ट अबाउट हर इज हर रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन। ओके, शी इज एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स इन नीड एंड नेवर एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके आके कोहेरेंस दिखाना है, कोहेजन एंड कोहेरेंस। तो फॉर एग्जाम्पल, even after retirement, she spends her time volunteering at a local charity, teaching underprivileged children. She is also very wise and often gives me the best advice when I'm in a doubt. तो ये हो गया। उसके बाद आप पर्सनल कलेक्शन या फिर आपकी कुछ ऐसी पर्सनल फीलिंग्स है वो भी शेयर कर दीजिए। लाइक पर्सनली आई फील एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। Personally, or for me personally, I feel extremely grateful to have someone like her in my life. She has taught me the value of education, patience, and kindness. Whenever I feel overwhelmed, I think of her strength and draw motivation from her example. Personal connection, and then straight away jump to the conclusion, the future connection. आपको यहाँ पे क्यू कार्ड को एंड तक ले जाना है। That can be looking ahead. I hope to live up to her values and continue her legacy of giving back to the community. She has truly inspired me to be a better person and I will always cherish her influence in my life. तो आपने एक सेंटेंस भी डाल दिया, I will always cherish her influence in my life, तो that would be enough. तो PPF स्ट्रक्चर हमने थोड़ा बहुत लाइक she worked hard, she faced lot of difficulties. मीन्स हमने जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी वो पास्ट में चला गया, जब हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया तो प्रेजेंट में था, और लास्ट में एक लाइन डाल दी कि आई विल ऑलवेज चेरिश हर इन्फ्लुएंस इन माय लाइफ, तो हो गया फ्यूचर। तो पीपीएफ हो गया। थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हाउएवर, लाइक कनेक्शन, कंजक्शन ऐसे भी डाल दिए, हुएवर, व्हाटएवर ऐसे भी डाले, तो उसकी वजह से रेंज ऑफ ग्रामर, रेंज ऑफ लाइक कॉम्प्लेक्सिटी इन सेंटेंसेस, सारा का सारा यहाँ पे बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे जो मैंने आज आपको जो फॉर्मेट दिया है द सैंपल, आप ये सैंपल में क्या कि यू विल हैव टू जस्ट रिमूव द सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट जो है आप रिमूव कर दीजिए और अपने सब्जेक्ट डाल दीजिए। बाकी ये पूरा का पूरा क्यू कार्ड
किसी भी पर्सन के अकॉर्डिंग अगर आता है तो आप ये कॉपी कर सकते हो, एंड आई होप यू विल गेट अ गुड स्कोर फॉर दैट. नॉट आई एम डैम श्योर यू विल गेट अ गुड स्कोर फॉर द कॉपिंग द सेम क्यू कार्ड और सेम टॉपिक और अ फॉर्मेट. ओके, आज के लिए इतना ही, थोड़ा बहुत ही था. और आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग आइडिया पे, अलग अलग थीम पे, जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए उसे कॉपी करके प्रैक्टिस कीजिए घर पे. एंड व्हेन यू फेस एनी इश्यूज और डिफिकल्टीज और व्हेन यू आर हैविंग अ हार्डशिप व्हाइल प्रिपरेशन और व्हेन यू हैव एनी डाउट और कंसर्न, get in touch with me personally. I will try to help or I will solve your queries and concern. Being in this profession since last decade, I know the value of your determination, your hard work, and as well as the investment that you and your family is doing behind the behind clearing the aisle. So that would be a most valuable thing for you to follow the thing. तो बने रहिए. इन शॉर्ट अभी यहाँ पे वीडियो क्लोज कर रहा हूँ, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आर इंटरनेशनल के साथ. और ऐसे ही मजेदार और आई वुड से लर्निंग वीडियोस, नॉट मजेदार, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको पता ही है सबको के मजा नहीं आता है, लाइक वी फील बोर, बट स्टिल वी हैव नो चॉइस रादर देन लर्निंग. सो आप सीखते रहिए, अपना स्कोर जो है इम्प्रूव करते रहिए, और मैं ऐसे ही आपको हर एक वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपका स्कोर कैसे इम्प्रूव हो सकता है उसकी टिप्स, techniques, guidance and information देता रहूंगा. Thank you so much for being with us and see you in next video.